हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक करने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की श्रृंखला अनवरत रूप से चल रही है और बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, ठीक है। और आप उसका अच्छे से यूज़ करके अपने एग्ज़ाम्स तक के मंजिल पर पहुंचने का पूरा प्रयास भी आई थिंक कि कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो नया टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस, जो है रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से करता है, और जो कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के लिए वो उसका रेजिस्टेंस से किस तरीके का संबंध है। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम अल्फा कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि क्योंकि जेई के स्टूडेंट्स के लिए ये कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से उसको रिलेट किया जाए, ठीक है। बाकी आपको मेन फॉर्मूला ये है, इससे आपका काम हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। लेकिन किस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेटिंग फॉर्म में किस तरीके से ये फार्मूला डिज़ाइन होता है कि अगर यहाँ कुछ चेंज कर देता है तो वो आपको पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है दोस्तों कि जब आप टेम्परेचर को T प्लस डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में कुछ बदलाव करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस में भी बदलाव, इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस में भी बदलाव होता है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जो बदलाव है वो टेम्परेचर में जो बदलाव किया गया है उसके प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर में जो बदलाव किया गया है उसके प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस में बदलाव। रेजिस्टेंस में जो बदलाव है, चेंज है, वो प्रोपोर्शनल होता है कि शुरुआती रेजिस्टेंस कितना था, ठीक है। इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अल्फा लगाते हैं इन दोनों को एक करके कि डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट एंड डी टी, नाउ द अल्फा इज प्रोड्यूस्ड हेयर विच इज कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, जिसको हम देख रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका एक कांस्टेंट निकल के आता है, ठीक है। अब चेंज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन डेल्टा टी, तो अब हम इनिशियल से फाइनल तक पहुंचेंगे रेजिस्टेंस में, और टेम्परेचर में भी इनिशियल से फाइनल तक जाएंगे, तो हमारा इस तरीके का एक रिलेशन निकल के आता है कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टाइम्स होता है, जहाँ डेल्टा टी है आर एफ माइनस आई आर आई, यानी कि रेजिस्टेंस में बदलाव। सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम देखें तो अल्फा पॉजिटिव होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सेमीकंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटता है, जबकि जो कंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो यहाँ नेगेटिव अल्फा होगा और यहाँ पॉजिटिव अल्फा होगा फॉर सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के लिए नेगेटिव, सेमीकंडक्टर के लिए पॉजिटिव। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक और छोटा टॉपिक, कई बार इस पे क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बन सकता है, करंट डेंसिटी के ऊपर। करंट डेंसिटी दोस्तों करंट को एरिया से रिलेट करती है, किस एरिया में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो करंट जो है वो ना स्केलर है ना वेक्टर, एक तरीके से वो टेंसर क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन होती है कि जब उसको अपन फिक्स करते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन करंट को आप केसीएल से जोड़ते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं उसका, कभी भी उसका वेक्टर सम नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जे जो है, जो जे क्वांटिटी निकली है, करंट इज नॉट अ वेक्टर बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर। और करंट डेंसिटी होती है कि करंट पर यूनिट एरिया। इस आधार पे जो आई होती है वो निकल के आता है जे डॉट ए, ये ध्यान में रखना, यानी कि जे वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि जे और ए कॉस थीटा। जहां जे जो है, जे वेक्टर जो है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि करंट की डायरेक्शन है, ठीक है।
जे की डायरेक्शन वही होगी जो कि करंट की डायरेक्शन है, जबकि ए की डायरेक्शन जो है वो आपको ए कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है वो आपको करंट की डायरेक्शन में लेनी है। ठीक है, मान लीजिए आपके करंट की डायरेक्शन ये है तो जे की डायरेक्शन भी यही हो गई। लेकिन अगर एरिया की डायरेक्शन इस तरीके से है तो एरिया का आपको एक कॉस फॉर्म कॉस वेक्टर लेना है, यानी कि ए का कॉस कंपोनेंट ए कॉस थीटा। ठीक है, ओके। तो ए कॉस थीटा, तो जे इंटू ए कॉस थीटा ही करंट होती है। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। कुछ कई बार छोटे टॉपिक भी आपको नीट में पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। अब अगले वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि वो है ओम्स लॉ, जिसके ऊपर पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस करती है। तो बहुत ध्यान से रखिए आप उसको, बहुत ध्यान से देखिए उस वीडियो को। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।